अनुग्रहित सुबह के समय परमेश्वर के नाम की एक साथ मिलकर स्तुति महिमा करें। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय का 16वां वाक्य। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उनके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उनके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। अनुग्रहित वचन के आधार पर आपस में की गई बातें विषय पर मनन करने में परमेश्वर हमारी सहायता करे। प्रियो, जब हमारे मन को भाने वाले के साथ हम मिलते हैं तो आपसी बातों के बीच चाहे हम निमंत्रण ना दें तो भी उन बातों को सुनने वाला एक परमेश्वर है। हमें यह ध्यान रखना है, एक सुनने वाला के रूप में प्रकट होने वाला परमेश्वर के द्वारा सुनी हुई हर बात उस पुस्तक में लिखी जाती है। प्रिय श्रोताओं, तब आपस में की गई बातों को परमेश्वर ने तब ही सुन लिया था और उस पुस्तक में सब बातों को लिख रखा है। हमें तो ये भी याद नहीं कि हमने आपस में क्या बातें की हैं। वो बातें प्रभु को निंदित करती हैं या परमेश्वर की महिमा बढ़ाती हैं, ये सब हम सोचते ही नहीं। प्रियो, भुनी हुई मुर्गी को उड़ाने वाली बातें और ईंट का पत्थर से जवाब देने वाले तीसरा या पहला सुनने वाला परमेश्वर के सम्मुख हम ये कह रहे हैं, ये चिंता हमेशा हमें बनी रहे। एक बार अपनी सहेली से मिलने दूसरी सहेली उसके घर पहुंची। बहुत दिनों से अपनी नौकरी की व्यस्तता के मध्य वह अपनी सहेली से मिलने पहुंची, लेकिन जैसा सोचा उसके विपरीत उसकी सहेली अपने पालतू कुत्ते में व्यस्त हो गई। उससे मिलने आई अपनी सहेली से बात करने या उससे बातों को बांटने की बजाय अपने कुत्ते के साथ ज्यादा समय व्यतीत किया। इन सब बातों से दुखी होकर जाते समय उसने अपनी सहेली से पूछा कि क्यों इस बार मेरे साथ समय नहीं बिताकर अपने पालतू कुत्ते में व्यस्त हो गई। इसके जवाब में उसने कहा, तुमसे मुझे कोई नाराजगी तो नहीं है, लेकिन ये कुत्ता मेरे पति और मेरे बच्चों की तरह उल्टा जवाब नहीं देता, ना ही ईंट का जवाब पत्थर से देता है। इसलिए मुझे इस कुत्ते से बहुत प्यार है। लेकिन आजकल बहुत से घरों में कुत्ते, बिल्ली और अन्य जानवरों को पालने का कारण यही तो नहीं है। मैं ये नहीं जानता, हम जिन्हें पालते हैं वो जानवर बोलना नहीं जानते, लेकिन मनुष्य जिसे बोलने का एक गुण परमेश्वर ने दिया है, इसी पर वह अहंकारी होकर आपस में तर्क वितर्क करता है। आपस में स्नेह को बांटते समय भी अनुपस्थित व्यक्ति की बुराई कर यदि वो खुशी प्राप्त करते हैं तो वह परमेश्वर की स्मरण पुस्तक में लिखा गया है। ये याद रखें। बहुत समय पहले सुसमाचार सुनाने में बहुत अधिक भाग लेने वाले एक मसीही दास ने एक अलग प्रिंट लेकर हर घर में भेजते थे। मेरे घर पर भी एक पोस्टर चिपकाया जिस पर लिखा था, जो व्यक्ति यहाँ उपस्थित नहीं उसके बारे में बातें नहीं कर सकते। प्रियो, यहाँ ध्यान दें, हम 2 लोग मिलकर तीसरे व्यक्ति के बारे में जो बातें करते हैं, परमेश्वर उन्हें सुनकर स्मरण की पुस्तक में लिखता है, और यदि उस तीसरे के सम्मुख यदि परमेश्वर उसे पढ़कर सुनाता है तो हम निंदित होंगे या धन्य होंगे। जो बातें हम 4 दीवारी में करते हैं वही बातें 4 दीवारी के बाहर बताने का समय निकट है। इसलिए मेरे प्रिय श्रोताओं, हमारी बातें हमारे बॉस के विरुद्ध या काम करने वाली कंपनी या इंस्टीट्यूट के बारे में ना हो। वो अल्टीमेटली परमेश्वर की ही निंदा है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, पवित्र पिता, हमने आज तक जो बातें कही वो आपने ध्यान से सुनी है और आपने लिख भी रखी हैं। इसीलिए अज्ञानता में कही बातों को हम नहीं दोहराएंगे। आपस में की गई बातें अपने आप को कीर्ति रहित न बनाकर वे बातें आपकी महिमा का कारण हो। इसीलिए आप हमारी आज से और आगे भी सहायता करें। इसके लिए ज्ञान हमें दें। आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।